जी नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें आपको पता है कि मरकजी हुकूमत और खासकर जो रियासती हुकूमत है, इंतजामिया ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला है स्टेट लैंड के बारे में। आपको बताते चलें कि जो स्टेट लैंड का ऑर्डर है, कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि सरकार ने जो ये ऑर्डर निकाला है, स्कूल्स, पंचायत घर, हॉस्पिटल, पीएचई या तमाम दफातर की बात करें तो सरकार को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था जब ये चीजें पंचायत के अंदर बनानी पड़ती थी, और वहां पे इंक्रोचमेंट जो है बढ़ चुकी थी। और सरकार ने ये फैसला लिया कि कम से कम जो इंक्रोचमेंट है उसको रोका जाए। हमारे साथ इस समय सुनील डिम्पल जी, जो मिशन स्टेटहुड प्रेसिडेंट हैं, वो जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं अच्छा माना जाए, क्योंकि जो इनक्रोच हो रही थी जमीनें, स्कूल की जमीनें, हॉस्पिटल की जमीनें, बस अड्डे की जमीनें, या जो पीएचई की जमीनें थी, या जो जितने भी सरकारी चीजों के लिए जगह इस्तेमाल होनी थी उसके लिए इनक्रोच हो रही थी, तो सरकार ने यह बड़ा फैसला करके सही किया या गलत? सुनील डिम्पल जी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। अजाज, सबसे पहले तो ये सरकार ने एक बहुत बड़ी गलत बात करी कि इस मुहिम को जो है इंक्रोचमेंट का नाम दे दिया। यानी कि इंक्रोचमेंट होता है कब्जा करना, ये कब्जा नहीं किया, ये ऑक्यूपेंट है। जो हमारे महाराजा जी के समय में, हमारे बुजुर्गों के समय से ये आज तक ये जमीनें इन लोगों के पास थी, और फिर ये जमीनें खाली करवा के करनी भी क्या है? क्या बाहर की लोगों को बेचनी है? जिस तरह से रियल एस्टेट वालों को बिना लीज, बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना उसके आपने रियल एस्टेट वालों को जमीनें बेच दी, फिर उसके बाद दुबई में जाकर के कश्मीर बेच आए बिना लीज, बिना स्टेट सब्जेक्ट के। तो क्या गरीब लोगों से, ऐसे लोगों से ये खाली करवा के जमीनें देनी किसको है? और फिर आजाद, मैं यहां से शुरू करता हूं कि आज मैंने देख रहा था कि पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर में और यहां तक कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत एहतजाज हो रहा है, और मिशन स्टेटहुड पूरा पूरा इनका समर्थन करता है, विरोध करता है कि ये हमारे इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को बदलने के लिए ये कानून लाया गया है, और ये हम पे तोहमत लगाई गई है इनक्रोचर्स का नाम देकर के। और यहां तक कि पूरे जिलों में बहुत से ये तहसीलदार, डीसीज ने ऑर्डर भी निकाल दिया है कि 31 जनवरी से पहले अगर ये जमीनें खाली नहीं हुई तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं? आपके उधर भी ये नोटिस आ रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा जी इल्हाक की शर्तें रख के 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, ये जो कानून, काला कानून, तुगलकी फरमान, फतवा जो जारी किया गया है, ये उन इल्हाक की शर्तों की खिलाफवर्जी करता है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें वो रियासत चाहिए। आपने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत तोड़ दी, हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा 370-35 से स्पेशल स्टेटस तक छीन लिया, हमारा वजूद तक आप मिटा रहे हैं। और इससे पहले एक और तुगलकी फरमान आया था, एजाज आपको याद होगा कि एलजी इंतजामिया ने ये ऑर्डर निकाला था कि जो जिन लोगों को भी, गरीब या जो भी लोग कश्मीर में दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, चाहे टोकों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उनको अपने घर की कोई खुरली मवेशी के लिए भी जमीन के ऊपर कुछ बनाना है तो उस तहसीलदार पटवारी से पहले इजाजत ले। अरे साहब, वो दूर दराज के इलाके, यहां पे गाड़ियां नहीं पहुंचती, मटेरियल नहीं जाता, बिजली नहीं है, उन जमीनों के ऊपर अगर गरीब लोग गुजर बसर कर रहे हैं तो अब घाह चराई के लिए भी हमारे जानवरों को वहां से निकाल दोगे? जो बेचारे दूर दराज के इलाकों में जो अपना। सुनील जी, सरकार देखो, सरकारी बिल्डिंग जहां बननी थी, स्कूल को इनक्रोच किया गया। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भी ये गलती है ना कि स्कूल की जमीन को इनक्रोच किया गया, पंचायत घर की जमीन को इनक्रोच किया गया। इस हवाले से अगर सरकार ने ये फैसला लिया तो इसको कहीं ना कहीं स्वागत करना चाहिए, लेकिन सरकार को गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जो बड़े इनक्रोचर हैं उन पे आप इस बात की निशानदेही यहां से होती है। आज पूरा मुझे लगता है कि पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर के पंचायतों के डीडीसी मेंबर, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही है।
तो ये क्या स्वागत कर रही हैं क्या? क्या ये सारे मूर्ख हैं क्या, पागल है क्या? और दूसरा, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज आपके चैनल के माध्यम से आपको ये पता होगा कि अमित शाह जी राजौरी का डांगरी का दौरा लगाने वाले थे, मौसम खराब की वजह से वो जम्मू में ही पत्रकार वार्ता की और वापस चले गए। हम उनका जम्मू में आने का स्वागत करते हैं, और क्योंकि हम बहुत देर से ये मांग कर रहे थे कि डोंगरी में, राजौरी में जो लोग बच्चे शहीद हुए हैं और जो परिवार अपने चिराग खो बैठे हैं, उनको सहानुभूति करने के लिए ना तो प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, और ना अमित शाह जी का कोई बयान आ रहा था। खैर, हमारी गुहार वहां तक पहुंची और अमित शाह जी आए जम्मू में, लेकिन आज मौसम खराबी की वजह से डोंगरी नहीं जा पाए और उन्होंने एक सुरक्षा बलों की उच्च स्तरीय बैठक ली आजाद, और हमें उम्मीद थी, और उस बैठक में उन्होंने यह कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर कुछ आतंकवादियों को खत्म किया जाए, और संजीदगी से हमारे सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस मुस्तैदी से काम करे। यही 2 बातें उनकी पत्रकार वार्ता में आई है ना, तो हम इसका स्वागत करते हैं। हम तो कब से कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स को रोका जाए और जहां के पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल किया जाए, और हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट वापस किया जाए। ये बातें तो आप करते रहिए। और इसके बाद एजाज, आज आपको मालूम है कि हमें यह उम्मीद थी, बहुत से मसले, मांगे जो है इस समय जम्मू कश्मीर में खड़ी हो गई है। आपको मालूम है कि हमारे जम्मू कश्मीर में पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, नेशनल यूथ कॉर्प्स, मनरेगा के बच्चे, लैंड डोनर्स जिन्होंने सरकार को जमीनें दी हैं, ना नौकरी मिली ना पैसा मिला, और उसके बाद कश्मीरी पंडित, मुलाजिम सारे जम्मू में बैठे हुए हैं, रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं, जम्मू बैठे हुए हैं। तो इन सबको ये उम्मीदें थी, क्योंकि जब बीजेपी के लोग इनको गुमराह कर रहे थे कमेटियां बना बना करके, तो ये इनके ऊपर बयानबाजियां कर रहे थे, तब ये अमित शाह जी के पास गए थे दिल्ली में, और वहां से खाली हाथ वापस आए। और वहां से आने के ऊपर उन्होंने, अमित शाह जी ने कहा कि एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी से बात करें। तो आज हमें उम्मीद थी कि अमित शाह जी खुद आए हुए हैं, हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं, और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को हिदायतें जारी करेंगे कि ये स्टेट लैंड, रोशनी की और जो कहाचराई की जमीनें हैं, जो ऑर्डर काला फरमान फतवा जारी किया है, ड्रैकोनियन लॉ पास किया है, उसको 31 जनवरी से पहले रोका जाए, और चुनी हुई सरकार इसके फैसले करेगी। पहले भी तो हुए थे, पहले भी चुनी हुई सरकारें थी, तब क्यों नहीं हुआ? ये आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? आपने हमारा 370 छीन लिया, आपने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, स्टेट सब्जेक्ट का कत्ल कर दिया, रियासत का कत्ल कर दिया, हमारे अधिकारों का जनाजा निकाल दिया, रियासत को बंटवारा कर दिया, हमारे इतिहास को खत्म कर दिया। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? और हमें उम्मीद थी कि एलजी साहब शायद इस बात को देखते हुए कि जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, पीर बंजाल में, चिनाब वैली में, तमाम इलाकों में ये हालात ठीक नहीं है। आप खुद एजाज, आप नहीं इंक्रोचमेंट का लफ्ज वापस लीजिए, ये इंक्रोचमेंट मत बोलिए। इंक्रोचर होता है गैर कानूनी तरीके से, ये गैर कानूनी तरीके से। अगर स्टेट लैंड की जगह है और कहीं स्कूल के लिए जगह चाहिए, तो वहां क्या सरकार का उस पर अधिकार नहीं है कि स्कूल बनना चाहिए स्टेट लैंड पे? तो कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? कब कहा हमने मना कर? अरे लोगों ने अपनी अस्पताल, जमीनें, स्कूल बनाने के लिए अपने जमीनें लोगों ने दी हुई है सरकार को। वहां पे अस्पताल भी बन गए, स्कूल भी बन गए, डिस्पेंसरियां भी बन गए। उन लोगों से जो वादा किया हुआ था नौकरियों का, ना वो नौकरियां लगी, ना उन बच्चों को, उन लोगों को, परिवारों को पैसा दिया गया। बड़ा सवाल तो यही है ना सर, बड़ा सवाल यही है कि स्टेट लैंड जो सरकारी जमीन थी, वो अगर किसी ने दी, उसने क्लेम कर दिया कि मुझे नौकरी दी जाए, और वहां पे जो कॉम्पिटिटिव लड़के थे वो रह गए, एक ग्रेजुएट, एक पीजी रह गया, और वहां पे 10th और 12th वाले को अगर आप 4th क्लास की जॉब की लालच देकर स्टेट लैंड पे स्कूल बनवा देंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी बेइंसाफी हो रही है ना। इसके हवाले से आप क्या कहें? आजाद, मुझे लगता है आज आप भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हो, आप अवाम की तरफ से बात, नुमाइंदगी नहीं कर रहे हो। आपको लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, बेरोजगार नौजवानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, वो परिवार जो लाखों परिवार बेघर हो जाएंगे, उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही।
वो चराई की जगह जो हमारे मवेशियों को खाने के लिए नहीं मिलेगी, वो भी हम तो भूखे प्यासे महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं। हमारा तो यहाँ पे टैक्सेस का बोझ है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कहां पे है वो 2 करोड़ नौकरियां? 15 लाख आपके अकाउंट में आने थे, एजाज कहां है वो? अपनी तरफ से तो इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पर सरकार को कहीं डिपेंड नहीं कर रहा हूं। मैं जो लोग प्रोटेस्ट पे हैं मैं उनके साथ हूं, पूरे लोग उनके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार ने ये फैसला किया है कि कहीं कम से कम जहां भी स्टेट लैंड है उसको देखा जाए, और अगर कहीं पे सरकार स्कूल की जगह, हॉस्पिटल की जगह या कहीं पे बस अड्डा कहीं किसी ने एनक्रोच किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका तो स्वागत करना चाहिए ना इस बात का। ओवरऑल जो गरीब लोग हैं उनके साथ मुझे लगता है इसके ऊपर आपको बहुत लंबी डिबेट करनी पड़ेगी हमें, और लोगों को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि लाखों घर उजड़ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। पुराने जो लोग थे, बुजुर्ग हमें जो बिठा के गए थे, उनकी तौहीन होगी, और हमारी जिन शर्तों के ऊपर भारत के साथ इल्हाक हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, उन शर्तों की भी तौहीन होगी, क्योंकि वो हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस जो हमको देके गए थे, वो सब हमसे छीन लिया है। अब कुछ नहीं बचा है, अब गरीबों को रहने तो दो। सरकार ने ये कहा कि गरीब लोगों के घर नहीं उजाड़े जाएंगे, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? जिनको दिक्कत है उनसे पूछिए कि उनको क्या दिक्कत है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। फिर हम तो वो हमने खुशहाल रियासत को देखा हुआ है। हमारी जम्मू कश्मीर में इतनी खुशहाली थी। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने किसी को खुश देखा है? कौन सा वर्ग खुश है? आप बताइए, आप खुश हैं? आप खुश हैं कि बच्चों को नौकरियां मिली? आप खुश हैं? ये तो कहते हैं 1,73,000 नौकरी दी, आपको मिली? आपके कितने लोगों को मिली? ये कहते हैं 21,640 इंडस्ट्रीज लगी है। अरे शराब की दुकानों को सारा बेच दिया जम्मू, और कुछ किसी को लगी है? आपके वहां कितनी इंडस्ट्रियां लगी? तो ये सारी बातें जो है ना, आज भी पत्रकार वार्ता में देखिए, आज की पत्रकार वार्ता में बहुत सी उम्मीदें थी हमें कि उन मसलों का हल होगा, लेकिन एक भी मसले के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर आप अभी स्टेटहुड के प्रेसिडेंट हैं और बहुत से लोग आपसे जुड़े हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि क्या सरकार ने अगर ये फैसला किया, सरकार को वो चीजें पिन पॉइंट करनी चाहिए कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, उनके साथ बात की जाए, जो जिस चीज के लिए सरकारी स्कूल, पंचायतघर, हॉस्पिटल, इनके लिए जगह चाहिए, इजिली प्रोवाइड की जाए, बाकी लोगों को मत छेड़ा जाए जो गरीब लोग जमीनों पे है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, सरकार को ऐसा करना चाहिए। पकड़े हुआ, यही तो हम कह रहे हैं। हम इन लोगों के साथ हैं, किसी के साथ नाजायज होगा तो हम उसके साथ, मैं जल्दी रजौरी पुंछ का दौरा भी करने वाला हूं। मैं डांगरी में भी के लोगों के साथ पहले दिन से ही हम उनके साथ थे। तभी हम ये शोर कर रहे थे कि डांगरी में होम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए, रजौरी में दौरा करना चाहिए। वहां पे जम्मू कश्मीर की टारगेट किलिंग्स के ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे, और लेकिन ये बोल भी कैसे सकते थे एजाज, क्योंकि नेशनल लेवल के ऊपर तो ये यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात 370 हटाने के बाद ठीक है, जबकि यहां पे पत्थरबाजी की बजाय अब टारगेट किलिंग्स होती हैं, हमले होते हैं सुरक्षा बलों के ऊपर। कभी सिद्रा में हमला, कभी सुरक्षा बलों के ऊपर हमला, अम्युनिशन के टैंक पकड़े, ट्रक के ट्रक भरे हुए पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। कौन सी जगह खुशहाल है? सो आज का मुद्दा यही था। लोहड़ी मुबारक साहब सभी के देखने वालों को। बोलेंगे ये थे सुनील डिंपल जी, जो स्टेटहुड प्रेसिडेंट, जो लगातार अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगी तब तक हमारी जो ये मुहिम है वो जारी रहेगी। फिर किसी और हस्ती के साथ हम आपको मिलाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये बना रहेगा कि जो लैंड्स है, सरकार का क्या ये फैसला दुरुस्त है, या हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने अगर ये कहा है कि स्टेट लैंड को खाली करवाया जाएगा, जितने भी गांव की बात करें, टाउन्स की बात करें, वहां पे अगर सरकारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए सरकार को जगह चाहिए तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सड़कें बनाने में सरकार को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये फैसला है जो गरीब लोगों के लिए नहीं करना चाहिए कि उनके घर अजाड़े जाएं, लेकिन जो बड़े बड़े ज्यादा जमीनें कवर करके बैठे हैं उन लोगों से जरूर हिसाब पूछना चाहिए। जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।